So well, dear friends, as you have seen written here trigonometry. So this is a new concept, new topic in class 10th trigonometry, right? As I told you earlier something about the trigonometry, right? Here we divide this trigonometry concept in 4 parts, right? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो आपका ये चैप्टर है बेटा क्लास 10th के अंदर, अगर आप इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर कर दूंगा, राइट? स्टार्टिंग से इसको एंड तक आप वॉच करना है, बराबर? और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको एक साथ सिखा दूंगा, एक ही वीडियो के अंदर आप समझ लेंगे, राइट? अब उसके बाद आपको एक एक क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना, तो अपन उसको पार्ट 2 पार्ट 3 जो वीडियो बनेंगे उसके थ्रू आप कर सकते हैं, राइट? तो बेसिक्स जैसे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर? कुछ पहले मैंने क्लास में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री ट्राइन प्लस गोन प्लस मेट्रिक, ठीक है? मींस ट्रायंगल के तीनों साइड का जो रेशियो होता है मेजरमेंट, ओके, इन रेस्पेक्ट टू द एंगल विल से द ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? सो बहुत ज्यादा हम ट्रिग्नोमेट्री के डीप पे नहीं जा रहा कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ओके? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या चीज होती है, देखिए आप, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका ये है, इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री will see 4 right angle triangle, राइट? यानी पहली बात आपको ये माननी है कि मुझे 90 का एंगल ट्रिग्नोमेट्री होना ही होना चाहिए, ओके? आपके जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल की बात कर रहे हैं, ओके? ओके, तो फर्स्ट यू नो इन राइट एंगल ट्रायंगल opposite to right triangle is known as hypotenuse, okay? Which side you have taken as the base, okay? Any one. Suppose you are taking theta is that, so it become base, okay? And opposite theta becomes perpendicular, जिसको बोलते हैं altitude, right? ये बहुत जरूरी है आपको समझने का कि साइड को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। Opposite to 90 hypotenuse, where you have met the angle is known as base, जिसको बोलते हैं adjacent sides, okay? And this opposite to 90 is perpendicular, इसको बोल रहे हैं आप opposite to बोल सकते हो, और इसको बोलते हैं adjacent sides, clear? Suppose you have taken this triangle A, B, C, again B is 90, right? Then this hypotenuse and this become your perpendicular and this become base. This is very important. ठीक है, पहली चीज आपको ये समझनी कि कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होगा, ओके? नंबर 1। उसके बाद बेटा इसमें हम लेते हैं 3 साइड और 3 एंगल्स, मींस दे आर 6 पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल। हाउ मेनी? 6 पार्ट ऑफ ए ट्रायंगल, 3 साइड और 3 एंगल्स। तो फिर से देखिए आप, इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको देखना है, ठीक है? खाली वीडियो आगे नहीं बढ़ाना, पीछे नहीं करना है, पूरा पूरा देखिए आप, तो ये आपको समझ में आएगा ये। यस, और लेबलिंग में ऐसे कर रहा था कि आपको फ्यूचर में भी आपको काम आ जाए और आप याद रख सकें, राइट? ये मैंने यहाँ पे एंगल कंसिडर किया है। एडजेसेंट साइड्स मींस हो गया आपका बेस, अपोजिट टू एंगल बिकम्स परपेंडिकुलर एंड अपोजिट टू 90 बिकम्स हाइपोटेन्यूज, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ओके? नाउ देन यू नो देयर आर 3 साइड्स, तो तीनों साइड कहीं ना किसी एंगल से रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के अंदर, ओके? जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, ठीक है बेटा, जैसे अपन ले रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं अपन, ठीक है? या फिर बेस अपन हाइपोटेन्यूज, ओके? या फिर P अपॉन B अपन ले सकते हैं इस तरह से, राइट? दो साइड का रेशियो निकाल रहे हैं, P अपॉन H लिखा हमने, फिर B अपॉन H लिखा और फिर P अपॉन B लिखा, राइट? तो जो फर्स्ट रेशियो आता है आपका P अपॉन H, उसको बोलते हैं साइन थीटा, ये आपको साइन मिलेगा। साइन का एब्रिविएशन है साइन, ओके? कोसाइन का एब्रिविएशन है कोस, तो उसको हम ओनली कोस यूज करेंगे आप, कोस थीटा, और ये हो गया आपका टेन थीटा, राइट? ये आपका बेसिक्स हो गया यहाँ पे P by H, B by H एंड P by B। स्टार्टिंग आप देख रहे हैं इसलिए आपको याद रखने के लिए, अगर भूल जाते हैं तो जनरली आपने पढ़ा होगा, इसको सुना होगा, PBP अपॉन HHB मीन्स पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोली। फर्स्ट साइन थीटा P by H,
cos theta b by h, tan theta p upon b. Then reciprocal of this concept. Cosec is the reciprocal of cos, sec is the reciprocal of cos, and cot is the reciprocal of tan. It becomes h upon p. It is h upon b, and this b by p. Isn't it? ये हो गया बेटा आपका, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। और अगर आपको ये 2-4 दिनों में लिख के फिर करें कोशिश करेंगे तो अपने आप को याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो sin थीटा मींस p by h, cos थीटा मींस p by h बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। tan मींस p upon b। क्लियर? ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसको हम ज्यादा अपोजिट में नहीं ले रहे हैं, इसको सिंपली पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। फर्स्ट sin, cos, tan, cosec, secant, cot, राइट। और अगर आपको इसको थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम सीखना है, इसको कुछ चेंज करना है, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। ओके, ये हो गया आपका अपोजिट, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर? तो उसके लिए हम इस तरह से लिखते थे इसको, साइन कोस थीटा और tan, जिन्होंने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग याद किया है, राइट। इसको बोलेंगे बेटा साइन थीटा आपका p by h परपेंडिकुलर, इसको बोल रहे हैं हम अपोजिट o by h, राइट। बेस जिसको बोलते हैं अपने एडजेसेंट साइड बोला था हमने, a by h एंड o by h, ठीक है, o by a, राइट। अपोजिट टू द एंगल, h मींस हाइपोटेन्यूज, A means जो एंगल बन रहा है एडजेसेंट साइड, ओके, O अपोजिट टू एंगल, एंड देन A means व्हाट एडजेसेंट साइड्स। तो उसको याद कर सकते हो आप, O by H, A by H एंड O by A। ये सेकंड वे बता रहा हूं आपको मैं, O है, ओके, अनदर आवर ऑफ एल्जेब्रा। तो इस तरह से हम इसको इंग्लिश मीडियम के अंदर भी अपन यूज कर सकते हैं। O by H अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट एंड व्हाट एडजेसेंट साइड्स। बेटर कि आप p by b यूज कर लें, वो आपके ऊपर आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये होगा, राइट। यस, साइन थीटा हो जाएगा आपका p by h, cos थीटा हो जाएगा आपका b by h, tan थीटा हो जाएगा आपका p upon b। डायग्राम वही आपका a b c, ठीक है, या सी आपने याद दिया था। ओके, फिर से आपको बता दो जिस तरह आपने यूज किया है, तो आप एक ही ट्रायंगल से पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे आप। ओके, ए बी सी, बी ए बी एच, क्लियर? राइट बेटा, साइन कोस टेन। Now reciprocal of this, right here, cosec h upon p, sec theta h upon b, and cot theta b upon p. Clear? Now it means one more relation you have, that is sin theta into cosec theta equal to behavior 1. When you multiply sin into cosec, we will get 1 because both are the reciprocal. You take sin equal to 1 by cosec. In the same way, cos theta into sec theta equals to 1, and then tan theta, okay, then cot is equal to 1. So this is your first part, trigonometry ratio, इसको बोलते हैं T ratio. Clear? So this is one part is over. Now come to the standard values of the some angles 0, 30, 40, 60 and 90. Like some values of the standard values 0, 30, 40, 60 and 90. So just to take that. Alright बेटा, उसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ मैं आपको थोड़ी देर बताने वाला हूँ, बट उसको याद कैसे रखेंगे आप? Simply you write here, yes, listen carefully,
ओके एंड कम विथ मी। आप जब भी स्टडी कर रहे हो बट आपके पास पेन और रेस्ट होना चाहिए। वीडियो पॉज करिए, ठीक है, लिखिए उसको, और नहीं समझ में आ रहा तो वापस बैठ जाइए आप, राइट, देन कम टू द सेम पोर्शन, ठीक है, सेम टॉपिक जहां से आप पढ़ाई करो वहीं से मिल जाए। तो पेन और कॉपी आप साथ रखिए, आप मेरे साथ लिखना स्टार्ट करिए। मैं पोज कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको वहाँ पे लिखना है, राइट। तो अपने आप पोज, वीडियो पोज करके आपको लिखना जो मैं बोल रहा हूँ 0 से 1 4 तक लिखना, 0 1 2 3 और 4। यस, लिखिए, आप लोग भी लिखिए, आप 0 1 2 3 4, राइट। आई होप यू रिटर्न। देन डिवाइड बाई 4, ये एक प्रोसेस है, तरीका है, मेथड है, ठीक है, ये फॉर्मेट है, उसे आपको चेंज नहीं करना सकता, ठीक है। आप बोलोगे सर मैं 5 से डिवाइड करूंगा, नॉट पॉसिबल। जो हम सिखा रहे हैं आपको ही सीखना है, ठीक है। 4 ग्रेड करने के बाद इसका सबके आप स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा, जिस तरह आजकल कोरोना के अंदर मास्क पहन रहे हैं। ओके, टेक द स्क्वायर रूट, राइट। फर्स्ट राइट 0 1 2 3 4, देन ईच नंबर डिवाइडेड बाय 4, देन टेक द स्क्वायर रूट। 3 स्टेप हो गया आपके। फोर्थ स्टेप में आपको आंसर मिलेगा 0 30 40 60 90। पहले आप लिख दीजिएगा साइन, ठीक है, उसके बाद लिखो आप कोस। इन एंगल्स की आपको वैल्यू मिलेगी 110 10, तो बाकी तीनों इसके रेसिप्रोकल है, कोसेक सेक और कॉट। ये होगा आपका 0 डिग्री के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, ओके, 45 60 एंड 9। जब इसको सोल्व कर रहे हैं बेटा आप 0.4, यस यू नो 0, 1/4 को सोल्व करेंगे 1/2, इसको जब सोल्व करेंगे 1/√2, एंड दिस इज √3/2 एंड ऑल दिस 1, isn't it? It means sin 0 0 degree, sin 30 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, okay, and sin 90 is 1. When you come, okay, in reverse order becomes cos, because sin and cos are complement angles, okay, अगले टॉपिक में लेंगे हम। sin और cos are what? Complement, इनका सम 90 होता है। तो रिवर्स ऑर्डर में आप चालू करते हो वहां से 1 √3/2 1/√2, सेम होगा ये 45 के लिए 1/2 एंड 0, क्लियर। दिस इज द वैल्यू फॉर साइन। नाउ फॉर tan आपको सिंपल सा तरीका सिखा रहा हूं मैं tan थीटा के लिए, क्योंकि tan थीटा sin अपॉन cos होता है। अभी आपको मैं प्रूव करूंगा यहाँ पे, tan means sin अपॉन cos, ओके। सिंपली यू टेक द न्यूमरेटर ऑफ sin and numerator of cos, right in the fraction। 0.1 means 0, 1/√3 1, this one √3, this one 1/1 1, √3/1 simply √3, and 1/0 is not defined, infinity, this sign of infinity known as not defined। किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं वो नॉट डिफाइंड आता है, ओके, किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। ये बेटा आपकी वैल्यूज होगी, जिसको हम बोल सकते हैं, इस तरह से हम इसकी वैल्यू याद रख के टेबल बना के अपन याद कर सकते हैं, राइट। 45 60 90 के लिए इसको मैं प्रूफ बताऊंगा आपको, अब उसका प्रूफ देखिए आप, क्लियर। नाउ सी, यस नाउ, ओके, सो जस्ट टू सी द ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ द these angles, okay। now I'm going to rub here, see, now 460 degree, right, consider equilateral triangle A B C, each side is A, right, so this is known as equilateral triangle। draw a perpendicular, say D, okay, so this is A/2 and this is also A/2, then now what is AD? you know AD equals to, okay, AC square minus DC square, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा √3/2A, okay, this is the altitude of triangle। you can simplify it, A square minus A/2 whole square, and simply A square minus A square by 4, so 4A square ये हो जाएगा आपका
एल्टीट्यूड रूट 3/2 a, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूँ, मेरा पास स्पेस नहीं है, आपको याद रखना। नाउ दिस 60 डिग्री, नाउ सी sin 60, ओके। sin 60 मीन्स p by h, इसके लिए p क्या हो गया आपका रूट 3/2a अपॉन a by 2। सो sin 60 इसको आप डिवाइड करेंगे तो रूट 3/2a, ओके, इंटू 2/a। sin 60 you can check here, sin 60 root 3/2 p upon h, ये है, ओके, a root 3/2, okay, sin 60 root 3/2a upon a, p by h is not a by 2, this is simply root 3/2 upon a, sin 60 root 3/2, sin 60 root 3/2, okay. Now see cos 60, okay, then find the value of cos 60, base upon hypotenuse. What is base? a by 2, hypotenuse a upon 1 कर दो, इसको सोल्व करोगे तो cos 60 what you are getting, simply 1 upon 2, then this will find the value of cos 60, okay. tan 60 p upon b, tan 60 perpendicular upon base, ये हो गया आपका perpendicular, upon root 3/2 a upon base a upon 2, okay. Just simplify it here, you get here root 3/2 a into 2/a means root 3. In this way you can find all the values of 60, okay. Same way you can find all the values from 30 degree, consider angle a, okay, DAC 30 degrees, all the values you can find also from 60 and 30. 60 already we obtained. In the next we can find the value from sin 30, cos 30 and tan 30, and reciprocal of that cosec, sec and cot, isn't it? Yes, in this way you can find this one, okay beta, yes. So now we can say for the 45, for 45 we draw an isosceles triangle A, B and C, okay, or otherwise you can write as usual A, B and C, ये आपका C हो गया, ये B हो गया और ये आपका A हो गया, okay. This angle is 90, so both are also 45, 45, okay. This is isosceles right triangle, so those both sides are equal. If this is A, then this one also A, because AB equals to AC equals to, because BC equal to AC equal to A, okay. Then we find Pythagoras theorem, this becomes C equals to root 2A, okay. Now see sin 45, sin 45 P by H, P by H, P is what, A, then what is A, root 2A, okay. So sin 45 becomes 1 by root 2, isn't it? Cos 45, base upon hypotenuse, base upon root 2a, again you will get 1 by root 2. Sin 45 cos 45, sin 45 1 by root 2 and again cos 45 1 by root 2. ये अपने शॉर्टकट की निकाली है और ये इसका ज्योमेट्रिकल हम प्रूफ दे रहे हैं, ओके. tan 45, यस, P upon B, P is A, base also A, this is what 1, it means tan 45 equals to, okay, A by A, A upon A, 1. Clear? Now see,
Okay beta, now in this video we have taken the first two part only. Okay, उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है आपकी वीडियो की, तो नेक्स्ट टू मैं अगले वीडियो में दूंगा. ओके, इसको आप बार बार पॉज करके एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करिए. ठीक है, पहले ट्रिग्नोमेट्री रेशियो sin cos tan, देन द वैल्यूज ऑफ 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90. राइट? ओके, so okay, well dear friends, in our previous video we have seen the two parts, trigonometric ratio and the values of some standard angles 0 30 45 60 and 90. Now today we are looking here complementary angles and fundamental trigonometry identities. Okay, now see the complement angles. Simply you see in triangle A B C. Okay, you know if angle C is 90, then A plus B is also 90. Clear, isn't it? अगर C 90 का है तो A plus B भी आपका 90 होगा. Okay, suppose A 45 है, then you know B is also 45. If A is 60, then B is how much? 30. If A is 10, this becomes 80. So these are known as complement angles, right? Suppose this angle is theta, then this is what 90 minus theta. 90 से minus कर रहा हूँ मैं. If it is theta, then this becomes 90 minus theta. Angle B is okay. First of all, right? Now then we have some relations in angle A and B because both are complement angles. So first we are finding the some angles from B. Sin B equal to, you know, PVP अपॉन HB. ये आपको हर बार लिखना, याद करना ताकि आप भूलेंगे नहीं. साइन थीटा मींस P by H. B के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका AC, राइट, अपॉन AB. एंगल कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पे? B लिया हमने साइन 90 माइनस थीटा. So this is AC minus AB. Okay बेटा. Then find cos B, cos 90 minus theta, जिसका हम B लिख रहे हैं. Cos means base upon, means BC upon AB is the hypotenuse. Then find tan 90 minus theta means tan B equals to AC upon BC. Okay, now see once again, sin B means 90 minus theta is okay, AC upon AB sin theta, cos base upon hypotenuse, okay, and tan P upon B, this one upon this one, right? Now find the angles from A. ये हमने B से निकाले थे, मैं A से निकाल रहा हूँ. ओके, cos A, देखो cos से क्या होता है, मतलब cos थीटा. ठीक है, ये भी आप थीटा बोल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे थीटा लिख दिया, cos थीटा, राइट. B by AC upon AB, you can see diagram. Okay, I change the side. This one cos theta base upon hypotenuse, base upon hypotenuse. Okay, cos theta, then write sin theta, write sin theta. BC upon AB cosine, and then write cos theta. That is, you know, AC upon BC. Right, dear students? Now something, of course, in your mind, sir, we are getting these things are equal. It means the angles are equal. Now we get a formula that sin 90 minus theta, okay, sin 90 minus theta equal to, now just rub it, equal to cos theta. Number one, cos 90 minus theta becomes sin theta, equal here, and then tan 90 minus theta becomes
or theta. This way we have here complementary angles. Clear? Now once you write it, draw the diagram and try to resolve yourself. Okay? Pause the video, take your register notebook with pen and try to write them. Now last one is very important, fundamental identities. I am taking here also the same video. Clear? So I am giving 1 minute for screen. You can pause it and you can take the screenshot also. I give the so now let us see the last and the fourth point, fundamental trigonometry identities. Okay, Pythagorean identities in a trigonometry. Okay, so again 90 opposite hypotenuse angle where we have considered as base and opposite to angle is A. And simply you know by Pythagoras theorem square, c square is equal to a square plus b square, isn't it? Or you can write here a square, okay, equal to what we will say c square minus, yes, very good, b square, and b square equal to c square minus a square. This relation we have and our previous knowledge we know about it. Okay, now we are taking some pairs of some ratios and try to get something. Okay, now first we are taking here sin theta. Okay, now what is sin theta? A by c. Okay, sin theta. Then cos theta. You know cos theta? Cos theta b upon c. B upon c. Right? No. Then find relation between sin and cos. We are trying to find out here sin square theta. Now see, we are taking the fundamental identities. Here we have some relation. This right angle triangle. Okay. So c square equal to, you can see here, a square plus b square. Right? C square equal to a square plus b square. Right? If you need a square, we can write here c square minus a square equal to c square minus b square. Okay, if you see b square, write c square minus a square. So this is Pythagorean relations. Okay, Pythagoras theorem. Now we have find out some ratio of trigonometries and try to solve them. So first identity is here sin square theta plus cos square theta equals to 1. We are going to prove it. Okay, so just to take left hand side, sin theta means a by c, cos means b by c. We are going to prove it. So just to take on the left hand side, a square upon c square plus b square upon c square equals to a square plus b square by c square, and simply c square upon. Okay, so we can say here sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is your first identity, right? Now second identity is here. Okay, ये याद कर लेंगे, जब जरूरत पड़े तब लिख लेंगे. Second, sec square theta minus tan square theta. Equal to 1. ओके बेटा, ये तो आपका बी ए एंड सी, राइट? Sec means hypotenuse upon base. So again left hand side, hypotenuse c upon base b whole square, tan a upon b whole square. So we are getting a c square upon b square minus a square upon b square equal to c square minus a square upon b square. So c square minus a square, c square minus a square, we get b square. So again you can write here sec square theta minus tan square theta equals to 1. This is the second identity. Okay, and now third one, cosec. Yes, right here
cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Cosec square theta minus cot square theta equal to 1. Cosec hypotenuse upon base c upon a, cot reciprocal of tan, okay, b by a, by taking LHS. So again we can say here c square minus b square upon a square equal to a square upon a square equal to 1. Again we are getting a result cosec square theta minus cot square theta equal to 1 is the third identity. First sin square plus cos square, रिमेंबर इट, इसमें प्लस साइन आता है और बाकी दोनों माइनस साइन आ रहा है, ठीक है. इससे आप रिलेशन बना सकते हो और लिख सकते हो. ओके, मैं ब्रीफली एक बार वापस आपको तीनों आइडिया दे देता हूं. फर्स्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ओके, इसके प्रूफ के बाद इसको आप चेंज कर सकते हो. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1. इसमें चेंज करिए आप, sin इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 st, देन cosec. cosec में ज्यादा नंबर आता है इसलिए cosec पहले लिखते हैं. 1 2 3 4 लेटर्स है और कोट में 3 है, ठीक. बड़े से छोटा माइनस करते हैं. Then you can change sec square equal to 1 plus tan square theta, cosec equal to 1 plus cot square theta. Okay, so in this way this is the proof. Now in the next video we will take with example and with their each and every part of the proof we solve the some questions. Okay beta, yes.